हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट। किसकी ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये अपने में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और अगर आपने वेक्टर एनालिसिस का मेरा जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है चैनल पे, अगर आप उसे देखते आए हुए हैं तो आप डेफिनेटली उससे कुछ फ़ायदा पाएंगे, जिससे आपको इस सारी चीज़ें जो मैं अभी छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें डिस्कस करूंगा, और आपको आई होप कि आपको जो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके जेई के लिए हो, चाहे वो जैम के लिए हो, चाहे गेट और नेट के लिए, उस तरह के हर तरह के लेवल में ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना। और ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कशन करने से पहले छोटा सा बात बता देता हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को शेयर भी कर देना है। और क्या बताना होता है, कुछ बताना होता है शायद ना, हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ हम तीन वेक्टर की बात करने वाले हैं, वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, ए, बी और सी। अब इन तीन वेक्टर्स को हम लोग इनटू करना है। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था वो केवल डबल प्रोडक्ट के बारे में, दो वेक्टर्स का डिस्कशन करते थे कि आप दो वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर्स को किस तरीके से डील किया जा सकता है। बट अब जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है तीन वेक्टर्स के लेके। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए आपको दो तरीके से आप ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकते हैं, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, और एक को कहते हैं, दूसरा एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इन चीज़ों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, सेपरेटली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मेरा केवल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए समझिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कि मैं बात कर रहा हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात। तो अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं, ए और बी और सी, अगर हमने इसे इस तरीके से और बीच में यहाँ डॉट लगाया है, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब क्या है, दो वेक्टर्स आपस में ए और बी को हमने डील किया है, बी और सी को आपस में क्रॉस लिया है, और क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर तैयार हो रहा है उसको ए के साथ क्या किया है, डॉट किया है। तो इसी कारण से यहाँ जो नेट प्रोडक्ट मिलने वाला है, नेट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपका मिलेगा स्केलर। नेट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिल रहा है, स्केलर, क्योंकि इन दोनों से वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है, इसीलिए हमने स्केलर और तीन प्रोडक्ट की बात की गई, इसलिए इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, जो कि पूरा का पूरा नेट आपको वेक्टर ही देता है, क्योंकि बी क्रॉस सी इज ऑल्सो वेक्टर, और फिर से क्रॉस करेंगे ए के साथ तो वो एक अलग वेक्टर देगा। तो इसका मतलब नेट जो रिजल्टेंट होने वाला है वो एक वेक्टर ही होने वाला है। तो इसकी वैल्यू को समझने के लिए जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक अपने में एक लंबी वीडियोस होगी, क्योंकि इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म आता है, जो हम इसको यूज़ करते हैं, वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो वीडियो का जो डिस्कशन होगा केवल आज स्केलर प्रोडक्ट के बारे में होने वाला है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आज हम लोग समझेंगे। ओके, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, और इससे रिलेटेड क्या क्या बातें होने वाली है। तो देखते हैं, सबसे पहले समझ रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला छोटा सा बात मैं अगर बात कर रहा हूँ कि इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, चलिए देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, या फिर मैं इसको यहां से एक कर देता हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं कि हमने तीन वेक्टर लिए, सपोज हमने ए को एक वेक्टर लिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, ठीक उसी तरीके से हमने बी को एक और वेक्टर लिया है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और वेक्टर सी को हमने लिया है सी एक्स आई कैप प्लस सी एक्स सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये हमने तीन वेक्टर लिया है। अगर हम सबसे पहला बी क्रॉस सी को निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलता है, उस चीज़ को पहले देखते हैं।
आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया हुआ है, वीडियोस आपको पढ़ा होगा डिटरमिनेंट फॉर्म से कैसे करके निकालते हैं। दूसरा भी फॉर्म है बट वो लेंदी पड़ता है, ये मैंने बताया हुआ वीडियो में। बी क्रॉस सी में बी के कोफिशिएंट्स हम यहाँ लिख रहे हैं बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ठीक, सी के कोफिशिएंट यहाँ लिख रहे हैं सी एक्स, सी वाई और सी जेड होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, आई कैप लिया था हमने, क्या किया था, इसको हमने ढका था इस तरीके से, इसको इस रोज़ और इस कॉलम, इस रोज़ को और इस कॉलम को, तो आपको दिख रहा था बी एक्स बी जेड। अब चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते थे बट मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको बता रहा हूँ। फिर माइनस जे लेके इस तरीके से जे के रो को जे के कॉरस्पॉन्डिंग रो को और जे के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को ढक दिया है बी एक्स बी जेड सी एक्स सी जेड। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं के कैप की, यहाँ से के कैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपका आ जाता है बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आई कैप डाला, ये इंटू ये क्रॉस प्रोडक्ट किया है बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस जे कैप, ठीक है जे कैप, ये इंटू ये क्रॉस किया है बी एक्स सी एक्स माइनस बी जेड सी एक्स प्लस के कैप के साथ किया है ये इंटू ये बी एक्स सी वाई सी एक्स बी वाई। ओके, अब अगर इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बी वाई सी जेड बी जेड सी वाई, इसको हमने चेंज किया आई कैप, इसको पहले लिख दिया है बी जेड सी एक्स माइनस बी, आप चाहे तो सी जेड बी एक्स पहले लिख सकते हैं। ओके, सी जेड बी एक्स हमने लिख लिया है पहले, प्लस के कैप बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई। ये रिजल्ट आने वाला है। अब इस रिजल्ट को कैसे करके याद रखा जाता है मैं उसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। सिंपल आपको साइक्लिक ऑर्डर को ओबे करना है। किसको ओबे करना है? साइक्लिक ऑर्डर को ओबे करते हुए चलना है, यानी एक्स वाई जेड के पैटर्न को, यानी एक्स वाई और जेड के पैटर्न को, यानी पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा फिर जेड आएगा फिर से एक्स आएगा। देखिए आई किसके लिए स्टैंड करता है? एक्स के लिए, आई के बाद वाई जेड, एक्स वाई जेड माइनस देते हैं, फिर क्या होगा z के बाद जब इसमें लिखेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए बी वाई है तो बी जेड, सी वाई सी जेड था तो सी वाई, यानी वाई और जेड इस ब्रैकेट के अंदर जो रहने वाले टर्म है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है? अगला आई के बाद आता है जे, आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद यानी जे इसके लिए है, ये आई के लिए है, ये जे के लिए है और ये के लिए है। इसके बाद आपका z आता है, इसलिए बी जेड, जेड के बाद फिर आपका x आता है यानी सी एक्स, फिर माइनस दिया चेंज कर देंगे सी एक्स बी वाई। ओके सॉरी सी एक्स बी एक्स, सी जेड बी एक्स, के कैप क्योंकि आई जे और के हमने डाल दिया, के इसके लिए, उसके बाद आता है x यानी बी एक्स, एक्स के बाद आता है सी वाई, फिर अगला हमने चेंज कर दिया सी एक्स और बी वाई। ओके सिंपल है, समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, एकदम आसान भाषा में। ऑर्डर हमेशा साइक्लिक रहेगा, एक्स वाई जेड, यहाँ आई जे के डालिए, कोफिशिएंट आई के बाद वाई आएगा जेड आएगा, फिर चेंज कर दीजिए, जे के बाद जेड आएगा एक्स आएगा चेंज कर दीजिए, के बाद एक्स आएगा वाई आएगा चेंज कर दीजिए। सिंपल सा बात है, कोई भी दिया रहा है ऐसा ही फॉर्मेट पे रहता है। अब आपको मैंने पूछा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ये तो सिंपल बी क्रॉस, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से यहाँ लिखते हैं कि अगर हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिखना चाहे तो क्या बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए? दिस इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसके साथ हम यहाँ डॉट देके इस कंबाइंड एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ लिखते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट लिख यहाँ से, अब इस कंबाइंड एक्सप्रेशन को पहले लिखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको अच्छे से पता होता है, वीडियो अगर देखा हुआ है तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके कि आई को आई के कोफिशिएंट के साथ इंटू किया जाता है, जे को जे के कोफिशिएंट के साथ इंटू किया जाता है और के को के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर x को इसके कोफिशिएंट ax है, इसका i का कोफिशिएंट ये है, तो ये डेफिनेटली एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, एक दूसरे से क्या होने वाले? मल्टीप्लाई होने वाले। इसी कारण से मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो आप क्या पाएंगे ax और आगे जब करेंगे यहाँ पर
तो बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स सी वाई प्लस सिमिलरली y को y के साथ, क्योंकि इसमें ए वाई है और इसमें y का एंटायर कोफिशिएंट ये वाला है, यानी इस पूरे को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी जेड सी एक्स माइनस सी जेड बी एक्स प्लस, अच्छा मैं देख लेता हूँ कहाँ तक बोर्ड दिख रहा है, पहले देखने दीजिए। हाँ ये पूरा का पूरा दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ से है मेरे पास ए जेड लिख के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है बी एक्स सी वाई सी एक्स बी वाई। ओके, ये मैंने पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पोर्शन कट रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। प्लस देखे ए जेड और ये वाला है बी एक्स सी वाई सी एक्स बी वाई। ओके, चलिए तो अब क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट हमें मिल गया है, इसको मैं फिर से थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये पूरा का पूरा जो फॉर्म देख रहे हैं, इसको मैं फिर से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के। अगर मैं इसको ए एक्स ए वाई और ए जेड लिखना चाहता हूँ, बी एक्स बी वाई क्या हो गया यार, सॉरी फॉर दिस, सी एक्स सी वाई और अगला क्या है सी जेड। ओके, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। यानी हर एक वेक्टर के जो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कहने का मतलब है कि जो कोफिशिएंट आई जे के उनके कोफिशिएंट को अगर हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में अरेंज किया है, तो ये जो डिटर्मिनेंट का फॉर्म है यही इसका आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्म कहलाता है। यानी हमें पूरा का पूरा इस तरह से फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करना है। जब भी इस तरीके से दिया रहेगा हम सिंपल डिटर्मिनेंट फॉर्म में जाएंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है सिंपल आपको पता होना चाहिए, क्लास 12th में आप इसे पढ़ चुके होंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो तामझाम हमने किया है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, हमने जो इस तरीके से लिखा है डिपेंडेंट, इसको हमने इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ए बी सी को आप इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके भी लिख सकते हैं, ताकि हम समझ जाएंगे कि ए का पहला रो ए के लिए है, दूसरा रो बी के लिए है, तीसरा रो सी के लिए है। इसी कारण से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कभी कभार बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी ए डॉट बी क्रॉस सी इज सिंपली ए बी सी, दैट इज नोन एज बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसको मैं और थोड़ा एक्सपेंड करूंगा। पहले तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाके जुड़ के आप कमेंट वीडियो का टाइमिंग बता के पूछ सकते हैं कि मुझे इस जगह पे डाउट है। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके और प्रॉपर्टी को भी डील करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को और भी कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये बॉक्स प्रोडक्ट यानी ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी हम इसे कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। हमने कहा ए एक्स, यहाँ पर आपका ए वाई, यहाँ आपका ए जेड, बी एक्स बी वाई, और यहाँ है आपका बी जेड। ठीक सिमिलरली सी एक्स सी वाई और सी जेड। अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तो आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को पता है, ये अगर रो 1 रो 2 और रो 3 है, अगर हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन के साथ आता है, और फिर से अगर हम इसको रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो एक और नेगेटिव। क्लियर है? यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑपरेशन लगाने पे कि रो 2 को रो 1 के साथ एक्सचेंज किया, और फिर हमने जो रो 2 आएगा, जो नया रो 2 बनेगा, फिर रो 2 को रो 3 के साथ एक्सचेंज कर देने वाले हैं। ओके, यानी जब हम इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे तो क्या पाएंगे कि ये वाला प्रोडक्ट, ओके, ये वाला प्रोडक्ट बी एक्स बी वाई और बी जेड आपका ऊपर आने वाला है। जैसे ये नीचे आता है एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। यानी हम पहले, मैं पूरा प्रोसेस एक बार बता देता हूँ। ए एक्स ए वाई और ए जेड, सी एक्स सी वाई और सी जेड होने वाला है एक बार ऑपरेशन करने पे डिटर्मिनेंट के। लेकिन ये फर्स्ट ऑपरेशन को, चलिए इसको मैंने पहला ऑपरेशन लगाया। अब क्या कर रहे हैं कि R2 को हमने R3 से क्या किया है, इंटरचेंज किया। तो फिर से R2 को R3 के साथ, यानी बी एक्स बी वाई
और आपका होने वाला है BZ, इसको हमने यहाँ ऊपर कर दिया है CX, CY, CZ, AX, AY और AZ। तो एक और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाने वाला है, नेगेटिव और दो बार इसका नेगेटिव और इससे कारण से एक बार नेगेटिव, यानी दो इंटरचेंज के कारण यहाँ पॉजिटिव बन जा रहा है। दैट मीन्स कि अब इसको हम लोग एक नए बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में सबसे पहले B आया है, फिर C आया है, फिर A आया है, लिख सकते हैं। क्लियर है? ये हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पहले B आया, यानी B, C और A का प्रोडक्ट, यानी ABC को हमने किस तरीके से लिखा है, दूसरा प्रोडक्ट हम इससे लिख सकते हैं BCA के बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं एक बार इसको फिर से ऊपर ले जा सकता हूँ, एक बार इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, तो फिर से इसको इंटरचेंज करेंगे। दो बार अगर फिर से इंटरचेंज करते हैं तो हम इसे फिर से एक नए फॉर्मेट CAB के फॉर्म में लिख रहे हैं। किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? बॉक्स प्रोडक्ट CAB के। यानी आप चाहे ये फॉर्म लिखें, चाहे आप ये फॉर्म लिखें, CX, CY, CZ, AX, AY और AZ लिखें, या फिर आप चाहे तो ये फॉर्म लिखें CX, CY, CZ, AX, AY और AZ, BX, BY और BZ। ये तीन फॉर्म आपको मिल रहे हैं। तो इन तीनों फॉर्मेट में आपका जो रिजल्ट होने वाला है वो तीनों क्या होने वाले हैं? सेम मिलने वाले हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके लिखा, यानी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ये तीन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे करके इंटरचेंज करना है, उस इंटरचेंज को पहले समझ लेते हैं। कि हमने ABC लिखा है, तो साइक्लिक ऑर्डर फिर से कि हमेशा ABC का ऑर्डर फॉलो होगा। अगर हम इसको यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो इसको उस जगह पे फिर से रिप्लेस करना चाहेंगे। तो B हमने पहले लिखा, C हमने पहले लिखा, BCA बन गया, जो कि आप देख सकते हैं। फिर अगला क्या है, इसको यहाँ रिप्लेस किए, इसको यहाँ रिप्लेस किए हैं, तो इसको यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, तो CAB का बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये बेसिकली साइक्लिक ऑर्डर के ही कंसेप्ट पे बेसिक है, साइक्लिक ऑर्डर को ही ओबे करता है। ओके, साइक्लिक ऑर्डर को ही आप याद करके समझ सकते हैं। क्लियर है? तो एक छोटा सा बात है कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये किस तरीके से क्या बात बता रहा है ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, इसकी फिजिकल मीनिंग पे अब हम लोग आते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तब हम इसकी फिजिकल मीनिंग को और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। तो देखिए, इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या इसका अब इसको फिजिकली किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, कहने की बात क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा चीज़ बना रहा हूँ, ये है एक पैरेललोपाइड। क्या है? ये एक पैरेललोपाइड है। ठीक है, और ये अगर पैरेललोपाइड है, तो अगर आप इसके तीन एजेस को, तीन वेक्टर, ये अगर आप इसको A, इसको B और इसको C से डिनोट करते हैं, तीन एजेस को, तीन पैरेललोपाइड है। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में समझ सकते हैं, आप क्यूब समझ सकते हैं, क्यूब को हल्का टिल्ट करके रखा है तो वो भी समझ सकते हैं। तो अगर ये एक पैरेललोपाइड है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, ठीक है, वो होता है फॉर्मूला A.B×C, यानी एक तरह का स्केलर प्रोडक्ट है। आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, यानी तीन वेक्टर्स के द्वारा जो वॉल्यूम कवर्ड होता है वो ये बताता है। क्या बताता है? तीन वेक्टर्स के द्वारा अगर जो वॉल्यूम तैयार होता है B×C, उसके बाद A के साथ अगर मल्टीप्लाई, तो एक एंटायर वॉल्यूम तैयार हो रहा है। उस वॉल्यूम के कारण से जो वॉल्यूम तैयार हो रहा है, दैट इज नोन एज, उसको पैरेललोपाइड बोल रहा है। उस पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होता है वो हम लोग B×C से निकाल सकते हैं। बाकी मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक चीज और, यहाँ पर एक चीज और बताता है, जो कि है कंडीशन फॉर कोप्लानर। कि कंडीशन फॉर कोप्लानर का मतलब क्या होता है कि तीनों वेक्टर्स, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं तीनों वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन का मतलब क्या है? सपोज किया हमने क्या किया,
एक बी है, एक सी है और एक ए है। ये अगर ए दिखाया, ये बी दिखाया और ये सी दिखाया, तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे, सपोज कर रहे तीनों वेक्टर एक बोर्ड पे ही है, जो कि प्रैक्टिकली अभी इस बोर्ड पे ही है, ठीक है, प्रैक्टिकली बोल रहा कि अभी मैं तीनों वेक्टर को एक बोर्ड पे ही बना रहा हूँ, तो ऑल आर यूनिपोलर। बट हम लोग क्या मानते हैं कि ए बी और सी आपका आउटवर्ड होता है, ओके, सी आपका क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो ए बी सी अगर आपके तीन वेक्टर्स हैं, तीन एजेस, तीन वेक्टर्स को बता रहे थे, तो अगर ऐसा है कि अगर कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर के लिए कंडीशन क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होने वाला है, 0। ये कंडीशन अगर ओबे करता है, मतलब अगर बी क्रॉस सी, सॉरी ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आपका 0 मिलता है, तो वो होता है कंडीशन ऑफ द थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर b क्रॉस सी, सपोज कर रहे हैं, आप इस डायग्राम को समझिए, b क्रॉस सी, थंब किधर आया, बाहर की तरफ, a के साथ डॉट किया है, b क्रॉस सी को हम लोग थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं कि b क्रॉस सी इज न्यू वेक्टर p। सपोज b क्रॉस सी इज न्यू वेक्टर p, दिस इज द वेक्टर p, ओके, दिस इज द। और आपको पता है कि किसी चीज के दूसरे वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट में अगर 0 होता है तो बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर यहाँ एक वेक्टर हो सकता है, यहाँ एक वेक्टर हो सकता है, यहाँ एक, यानी वो रहेगा तो रहेगा बी और सी के प्लेन में ही ना। अगर हम बात करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये P है, तो अगर ये आप अगर A डॉट P बोलते हैं 0, तो इसका मतलब क्या है कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, यानी A के, इस P के, ये वेक्टर P है, इसके परपेंडिकुलर ही A होगा, यानी A क्या होने वाला है, या तो इस फिंगर्स के लाइन में कहीं पर इस पूरे के पूरे प्लेन में होगा, इस बोर्ड में होने वाला, यानी ये B और C के प्लेन पे होगा। और P तो ऑलरेडी ही आपको पता है कि P जो होता है, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट में निकालते हैं, P तो ऑलरेडी B पे भी परपेंडिकुलर होगा और C पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी P एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जो A पे भी परपेंडिकुलर होगा, B पे भी परपेंडिकुलर होगा, C पे भी परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दे आर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यही कंडीशन है कोप्लेनरिटी कि अगर तीन वेक्टर एक दूसरे के साथ अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये आपका कंडीशन फॉर कोप्लेनर, या फिर आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो कोई वॉल्यूम ही जनरेट नहीं होगा। दैट मीन्स है कि अगर कह सकते हैं हम यहाँ सिंपल कि वॉल्यूम जो होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड क्या होगा, 0 होने वाला है इसको, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड क्या होने वाला है, 0। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो आपका तीन वेक्टर्स के द्वारा जो बनाया गया वॉल्यूम है वो आपका बताने की कोशिश करता है। अगर वो 0 होता है तो दैट मीन्स है कि वो कोप्लेनर को शो करने में किया जा सकता है, ओके। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताइए तीन वेक्टर है तो किस कंडीशन पे जाके वो कोप्लेनर को शो कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगा, तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपको सबके सामने मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा लिखा हुआ है कि आपको A, B और C मैंने दे दिया है। सिंपल, मैंने आपसे सबसे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड बताना है कितना है। सिंपल है, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम का भी मैंने तुरंत फॉर्मूला बताया है, A डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। आप चाहे तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ, मैं इसको चाहे तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कैसे करके मैंने अभी बताया, A डॉट बी क्रॉस सी है, अगर कोई इंटरचेंज करने का सिर्फ रूल होगा, B के बाद क्या आना चाहिए, B के बाद C क्रॉस A आना चाहिए, या तो C के बाद A क्रॉस B आना चाहिए। आप ऑल रिजल्ट्स आर सेम, ओके। अब चाहे तीनों रिजल्ट, बट मैं सिंपल और एग्जैक्ट फॉर्म पे आने वाला हूँ, I, J और K, ठीक है। सिंपल, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड पूछा तो सबसे पहले A का जो है कोफिशिएंट है 2, 3, ओह सॉरी गलत, हमें क्या करना होता है, AX, AY, AZ। तो A की जो कोफिशिएंट है वो है 2, 3 और 1, B की जो कोफिशिएंट है वो 3, 2 और 0, फिर 2, 4 और 6 होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ से कर रहा हूँ 2 से, इसको सिंपल है, यहाँ पर आपका 12 माइनस 0 माइनस 3 हमने कर दिया है, इसको ढका, यहाँ पर 18 माइनस 0, ठीक है। अगर आप 3 के रो को देखते हैं, 3 के रो इस तरीके से, रो इस तरह का कॉलम, 18 माइनस 0 प्लस 1 लिया हमने, ये रो ये ढका 12 माइनस 4, तो यहाँ से 12 24 हो जाने वाला है, यहाँ 18 3 जा 54 होने वाला है, और यहाँ पर आपका 8 हो जाने वाला है। यानी एक चीज़ और होने, यहाँ से आपका 32 माइनस 54, यानी आपका हो गया है, यहाँ से आपका 54 2 बचा है, और इधर से 22 माइनस 22, ओके। क्या होने वाला है, माइनस 22, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते, हाँ माइनस 22 क्या
स्क्वायर यूनिट, सॉरी क्यूब यूनिट, क्या होने वाला है, क्यूब के यूनिट में होने वाला है, क्योंकि जो भी वॉल्यूम आता है वो हमेशा क्यूब में आता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जो भी टर्म दिख रहे हैं -22, ठीक है, कभी भी वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप किसी का वॉल्यूम नेगेटिव बोल रहे हैं तो दैट मीन्स है कि आप इसको मॉड्यूलस में ले लीजिए, यानी जो भी रिजल्ट होगा आप इसको मॉड्यूलस में लेना। और मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव में आ रहा है, इसी कारण से ये जो वेक्टर जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होने वाला आप इसको मॉड्यूलस में ले लीजिएगा, इसलिए 22 देने वाला है, जो कि वॉल्यूम आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाला है। ओके, तो ये वॉल्यूम मिला जुला के आपका पॉजिटिव देने वाला, नेगेटिव भी है तो आप मैग्नीट्यूड में आप चाहे एरिया बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वॉल्यूम बोल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव जस्ट शोइंग द आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड किस तरीके से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस होने वाला है। तब तक के लिए आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में और, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है, कि ये जो आपस में तीनों वेक्टर है वो किस कंडीशन पे जाके कोप्लेनर होंगे। ए का जो वेक्टर दिया वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है। बी जो है वो ki कैप, अच्छा ये k क्यों मानेंगे हम, सबसे अच्छा कुछ दूसरा कोफिशिएंट ले लेते हैं, चलिए a मान के चलते हैं, ठीक है, ai कैप प्लस 4k कैप। c इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस 6, यहाँ j कैप होना चाहिए था, ठीक है। तो बताइए किस कंडीशन पे कोप्लेनर होंगे। तो आपको पता है कि जो कंडीशन ऑफ कोप्लेनर होता है, कोप्लेनरिटी के, वो आपका क्या होता है, a डॉट b क्रॉस c जो होने वाला है वो होता है 0, ये कंडीशन होता है। तो देखते हैं अगर a क्रॉस b क्रॉस c आपका 0 होने वाला है तो इसका मतलब क्या है, a के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2 3 और इसका कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ a है, यहाँ j का है नहीं इसलिए 0, और यहाँ 4, यहाँ है आपका 3 4 और 6, ठीक है। इस पे कंडीशन पे चलिए देख लेते हैं इसको, 2 का 2, यहाँ आपका 0, यहाँ 16, -3 दे दिया है इसको, 6a 12, फिर आपका 1 आ गया है इसको, यानी 4a माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, सिंपल सा बात है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 2 को लिया इस रो इस कॉलम को ढका, 0 -16 हो गया है, फिर -3 को लिया इसको ढका, 6a -12 हो गया है, फिर इसको 1 को लिया इस रो इस कॉलम को ढका तो 4a माइनस 4, अच्छा इस रो और इस कॉलम को हमने ढका है, 1 के रो और 1 के कॉलम को ढका है तो 4a माइनस 0, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ से ये ढका है 4a माइनस 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आपका हो जा रहा है -32। अगला जो देख रहे हैं 18 हो गया है, 18a माइनस माइनस प्लस 12 3 36, और आपका इधर हो गया है 4a बराबर क्या हो जाने वाला है 0। तो इसका मतलब इसमें से चला जाने वाला है 14a होने वाला है, इसमें से ये चला जाएगा 4 बराबर क्या होने वाला है 0, क्योंकि 36 में इतना, यानी 14a बराबर है इतना, तो a बराबर 14/4 यानी 2/7, यानी a की वैल्यू कितने आने वाले हैं 2/7। इसको एक बार चेक कर लेते हैं सही से, 2 का 2 लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया है 6 0 और 4 4 16, -3 लिया है इस रो और इस कॉलम को ढका तो 6a -12 होने वाला है, फिर इसके और इसको लिया है तो 4a माइनस 0, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बाकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से ही रहने वाला है। तो एक ये जो टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर जाके आज आपका खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक था, मैं जितना यहाँ से इसको आपको डील कर सकता, जो भी इसमें सारी बातें थी, ठीक है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, सब कुछ। और इसका जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब आप क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब आप मैक्सवेल इक्वेशन बनाइएगा, डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा, तो उन सब चीज़ों में आपको ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि हमारा जो एम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।